प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब इकट्ठे बैठे हैं। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, हम आगे जाने से पहले सबसे पहले अपने गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डन एंजल्स को, डिवाइन बींग्स को हम सब प्रणाम करते हैं। सो आइए मेरे साथ जुड़कर हम सब अपने सभी गुरुजनों को, जो गाइड करते हैं, हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, उन सबको प्रणाम करें। सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सभी गुरुजनों को, सभी डिवाइन बीइंग्स जो व्हाइट लाइट से जुड़े मास्टर्स हैं, उन सभी को, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, सन, मून, सभी कॉन्स्टलेशंस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी ये सब मदद करते हैं। और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, इन सबको हमारा और हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर। हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये सीरीज हम सब ने शुरू की है और कल इसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। सो हम सब गुरुओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, कि हम जो गुरुओं को ज्ञान है, जो गुरुओं ने हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की है, हमें इंट्यूशन के रूप में ये सब बताया कि हम ये करें, तो हमें ये सारे ज्ञान, ये सारा गुरु उपदेश हमें समझ में आए। हम अपने ही इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में सबको इकट्ठा करें, सबको जागृत करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। हम सबकी चेतना का विस्तार करते रहें और इसको हम आसानी से, जो गुरु उपदेश हमें मिल रहे हैं, उनको हम समझ सके, समझा सके। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। और आज हमारे साथ, हमारे बीच में आशा जी हैं। सो आशा जी, आशा वैती जी, जिनका नाम सुप्रिया वैती भी है। सो मैं चाहूंगी कि नवीन जी उनका इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन के साथ। और आज आशा जी संत ज्ञानेश्वर के बारे में, ज्ञानेश्वरी कथन कथन के नाम से इसके बारे में बताएंगी। सो पहले मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, नवीन जी आप आशा जी के बारे में बताएं। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आज आशा जी हमसे जुड़ी हुई है। जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें, तो आशा जी मुंबई से हैं। आशा जी को बचपन से ही मेडिटेशन करने का बहुत शौक रहा है और मैम ज्ञानेश्वर महाराज से जुड़ी हुई हैं। इनको गाना गाने और स्वादिष्ट पकवान बनाने का बहुत ही शौक है और मैम ने बीए के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी की है। अभी मैम अपने बच्चों के साथ यूएस में रह रही हैं और इनके दो बच्चे हैं। और आज मैम है संत ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी कथन का स्वाध्याय करेंगे और हमें ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, नवीन जी और सभी को यस, आत्मवंदन। सभी को मैं सुप्रिया वैती आप सभी को प्रेम भरित नमस्कार करके सभी का कृतज्ञता पूर्वक आभार मानती हूँ। आज मेरा ये पहला साहस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मास्टर मेरी चूक भूल माफ करेंगे। इसलिए मैं शुरुआत में आप सभी को बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मधु जी ने ज्ञानेश्वरी पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं दिल से उनको नमन करके कृतज्ञता पूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अभी मराठी में बात करूंगी, बाद में हिंदी में बताऊंगी। ओम श्री गुरु शरणम। ज्ञानेश्वरी, आज मैं पहले बताती हूँ कि ज्ञानेश्वरी तो बहुत लोगों ने मराठी में बोलते हैं, ज्ञानेश्वरी बऱ्याच लोकांनी लिहिलेली आहे, पण माझे हे ज्ञानेश्वरी कथन हे माझ्या आईचे सद्गुरू श्री सद्गुरू मोदी ऋषी उर्फ बाप्पासाहेब ऋषी पाठक ऋषींनी लिहिलेले आहे। त्यांनी त्यांचे गुरु, सिद्ध गुरु परम पूज्य श्री श्रीहरी गोविंद मोदी ह्याच्यातले मोदी आणि सिद्ध पुरुष स्वतःच्या नावातले ऋषी एकत्र करून मोदी ऋषी या नावाने ज्ञानेश्वरीचे लिखाण केले। साधू संत महात्मे हे विश्व शांतीसाठी कालानुसार नक्कीच येत असतात। साधू संत
हे विहित कार्य करून जातात. परमपूज्य बाप्पासाहेबांना भगवान ज्ञानेश्वर महाराज माऊलींनी प्रत्यक्ष दर्शन दिले आणि सांगितले, आज्ञा केली, नसे कोठे प्रत खरी, अनर्था न पारावरी, शुद्ध करी ज्ञानेश्वरी, ऋषी मतवाद वारी. या आज्ञेची पूर्तता म्हणजेच त्यांची मोदिनी मूळ ज्ञानेश्वरी होय. अध्यात्म प्रधान संस्कृती उत्कर्षाचा सोपान आहे. यातूनच विश्व स्वधर्म सूर्याचा उदय होईल. संत ज्ञानेश्वरांची वाणी सत्यार्थाने प्रतिदिस येईल व विश्व शांती पुन्हा प्रस्थापित होईल. मात्र यासाठी प्रत्येकाने या योग संस्कृती रक्षण कार्यात सहभागी व्हायला हवे. आणि म्हणूनच म्हटले आहे, एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ. आता मी तुम्हाला ह्याच्यातलं मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन सांगितलं की ज्ञानेश्वरी कथन कसं ते. आता मी तुम्हाला दुसरं ज्ञानेश्वरी बद्दलची माहिती सांगते. ज्ञानेश्वरी हा वटवृक्ष आहे. भगवद्गीता प्रकट होऊन 5000 वर्षे झाली आणि ज्ञानेश्वरीला 700 वर्षे झाली. अर्जुनाच्या निमित्ताने स्वतः भगवान श्रीकृष्ण ज्यांनी 16 कलांनी युक्त आहेत त्यांनी भगवद्गीता सांगितली. श्रीकृष्ण कामधेनू आणि अर्जुन वासरू ही कल्पना आहे. ज्ञानेश्वरी हा सांकेतिक ग्रंथ आहे. 750 वर्षापूर्वी कलयुग येऊन जग संपेल असेही शंभूंना वाटले, म्हणजे शंकरांना वाटले. कारण मानवाची प्रवृत्ती अतिशय विकृत झाली आहे आणि त्यामुळे संस्कृती नष्ट होत आहे. ती नष्ट होऊ नये म्हणून भगवान शंभूंनी आदेश दिला मच्छिंद्रनाथांना. आणि तो कसा दिला तर माता पार्वतीस ते उपदेश करीत होते आणि तो उपदेश मत्स्य गर्भात असलेल्या मच्छिंद्रनाथांनी ऐकला. श्री शंभूंनी जग वाचवण्यासाठी जो आदेश मच्छिंद्रनाथांना दिला तोच मच्छिंद्रनाथांनी गोरक्षनाथांना दिला. गोरक्षनाथांनी तो गैनीनाथांना दिला. गैनीनाथांनी तोच आदेश निवृत्तीनाथांना दिला. निवृत्तीनाथांनी छोटे बाल स्वरूप असलेल्या ज्ञानेश्वर माऊलींना दिला. त्यावेळी त्यांचे वय 16 वर्षे होते. हे बालक झेपावले आणि तो आदेश पूर्णत्वाला नेण्याकरता त्यांनी ज्ञानेश्वरीची उत्पत्ती केली. विश्व वाचवणारी ज्ञानेश्वरी फक्त वाचनीय, श्रवणीय किंवा प्रेक्षणीय नाही, पारायण करता तर मुळीच नाही. ती एक अनुभवण्याची गोष्ट आहे. जे मानव विकृत झाले त्यांना सुसंस्कृत देवत्व लाभावे, देवकाळ येऊन येथे विश्व वाचावे. कारण आजच्या शेपस्नानांच्या युगात पृथ्वी कधी नष्ट होईल हे सांगता येत नाही. म्हणूनच ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीची रचना केली, ज्ञानेश्वरी प्रकट केली. भगवान शंभूंच्या आदेशानुसार श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी कार्य पूर्ण केले आणि त्यानंतर ते जगले नाही. त्यांनी सरळ संजीवनी समाधी घेतली. भावार्थ दीपिका हे ज्ञानेश्वरीचे मूळ नाव आहे. दीपिका म्हणजे चैतन्यमय ज्योत. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की तुमचा दिवा उजळण्याकरता माझी ज्योत मी पेटून तुम्हाला लावीन. ज्ञानेश्वरांचे काही हे सांगते आहे, बोली अरूपाचे रूप दावेन, अतींद्रिय परिभोगवीन इंद्रिया करवी. इंद्रियात ब्रह्म साक्षात्कार करून प्रत्यक्ष ते भोगवीन ही ज्ञानेश्वर माऊलीच छातीटोकपणे सांगतात. कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतला, जीवेचा जिवाळा ज्ञानोबा माझा. ब्रह्मांडाच्या लाटा लहरी विषारी असून त्यांना बदलण्यासाठी ह्या बालकाने आपले तेज तपश्चर्या पणास लावून इतर ऋषीमुनींना जमले नाही ते करून दाखवले. माऊलींनी प्रथम देवदृष्टी देव मानव निर्मिता करता ज्या देवाला निवडले आहे ती म्हणजे ही पहिली ओवी. पहिली ओवी अशी आहे, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय ससंवेद्या आत्मरूपा, देवा तुझी गणेश सकलार्थ मती प्रकाश, म्हणे निवृत्तीदास अवधारी जो. हे शब्द ब्रह्म अशेष तेची मूर्ती सुवेश, तेत वर्ण वपो निर्दोष मिरवित असे. स्मृती त्याची अवयव देखा अंगिक भाव, तेथ लावण्याची ठेव अर्थ शोभा. अष्टादश पुराणे तिची मणिभूषणे, पद पद पद्धती खेवणे प्रमेय रत्नांची. हे सर्व विश्वाचे मूळ असणाऱ्या व वेदाचे प्रतिपादन करणाऱ्या ओंकारा तुला नमस्कार असो व स्वतःला स्वतःच जाणणाऱ्या आत्मरूपात तुझा जय जयकार असो. प्राणीगणांचा ईश जो ओंकार रूप परमात्मा त्याचे मंगल केले आहे. वरील विशेषणे असणारा देवा, सर्व प्रकारचे अर्थ दाखवणाऱ्या बुद्धीचा प्रकाश देणाऱ्या गणेशा, विश्वात्मा तूच आहेस. निवृत्तीचे दास ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, महाराजा ऐका,
सर्व वेद हीच उत्तम सजवलेली मूर्ती आहे व स्वर व्यंजने ही त्या रूपाची निर्मलता खुलवीत आहेत. आता शरीर रचना पहा. मन्वादी स्मृती ही त्या शरीराचे अवयव आहेत. स्मृतीतील अर्थांच्या सौंदर्याने ते अवयव जणू लावण्याचे खाण झाले आहेत. 18 पुराणे हेच त्यांच्या अंगावरील रत्नजडित अलंकार होत व त्यात प्रतिपादन केलेली तत्वे हीच रत्ने आणि छंदोबद्ध शब्द हीच त्यांची कोंदणी होत. आता मी तुम्हाला हे मराठीमध्ये सांगितलं. आता हिंदी बाकीच्या सगळ्यांना हिंदीत सांगायचा प्रयत्न करते आहे, कारण का त्यांना मराठीमध्ये कळणं कठीण आहे. तर मी आता हिंदीमध्ये सांगते आहे. थैंक यू सो मच आशा जी. हिंदी में मी जे बोलली ते सगळं हिंदीमध्ये सांगते आहे. पहिल्यांदा सांगते. हाँ, मेरे मेरे ये ज्ञानेश्वरी कथन को एक ही मिनट। हाँ हाँ, ये नो ये मेरी माँ के सदगुरु श्री सदगुरु मोदी ऋषि तथा बापा साहेब ऋषि पाठक जी के नाम, उनके गुरु सिद्ध गुरु परम पूज्य श्री हरि गोविंद मोदी, उनका नाम मोदी और खुद का नाम ऋषि मिलाकर मोदी ऋषि इस नाम से ज्ञानेश्वरी का लिखान किया। मोदी ज्ञानेश्वरी तो बहुत लोगों ने लिखी हुई है, लेकिन मैं जो ज्ञानेश्वरी का कथन कर रही हूँ वो मोदी ऋषि का कथन कर रही हूँ। योगी पुरुष महात्मा विश्व शांति के लिए जागरूक रहते हैं, जन्म लेते हैं और विहित कार्य करके जाते हैं। परम पूज्य बापा साहेब ज्ञानेश्वर मौली का प्रत्येक दर्शन करके उनकी आज्ञा ली थी और उनको उन्होंने बताया था, नसे कोठे प्रत खरी अनर्थान पारावारी, शुद्ध करी ज्ञानेश्वरी ऋषि मतवादवारी। उन्होंने उनको बताया था कि आजकल बहुत लोगों ने ज्ञानेश्वरी लिखी है, लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक है, चूक भूल है, तो उसको आप अच्छी तरह से लिख के परिपूर्णता कर लीजिए। और उसी तरह से मोदी ऋषि महाराज ने मूल ज्ञानेश्वर मौली की आज्ञा समझ के परिपूर्णता की। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने दूसरा उनको बताया, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट है। ज्ञानेश्वरी एक वटवृक्ष है। गीता में जो ज्ञान है वहां विस्तृत करके समझाया है। भगवत गीता प्रकट होकर 5000 साल बीत गए और ज्ञानेश्वरी को 700 साल। अर्जुन के निमित्त से खुद भगवान श्री कृष्ण ने जिनके 16 गुणों से जो युक्त है, उन्होंने ये भगवत गीता सुनाई है। श्री कृष्ण जी कामधेनु है और अर्जुन बछड़ा है। ज्ञानेश्वरी ये ग्रंथ एक सांकेतिक ग्रंथ है। 750 साल पहले भगवान श्री शंभू जी ने जाना कि कलियुगी जग में बहुत उछल पुछल हो जाएगी, मानवीय प्रवृत्ति विकृति में बदल रही है, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, वो नष्ट न हो जाए इसलिए भगवान शंभू ने श्री मच्छिंद्रनाथ जी को आदेश दिया। श्री शंभू जी पार्वती माता से उपदेश कर रहे थे, तभी मत्स्य के गर्भ में स्थित हुए श्री मच्छिंद्रनाथ ने वो सुन लिया। श्री मच्छिंद्रनाथ जी ने वो आदेश गोरक्षनाथ जी को दिया, गोरक्षनाथ जी ने गैनीनाथ जी को दिया, गैनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को दिया, और ये वही आदेश निवृत्तिनाथ जी ने जो छोटा बालक ब्रह्म स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर मौली को दिया। उनकी उम्र तभी 16 साल की थी। वो आदेश पूरा करने के लिए ज्ञानेश्वरी की उत्पत्ति हुई। ज्ञानेश्वरी यह ग्रंथ सिर्फ पढ़ने का नहीं, देखने का नहीं, पारायण करने का भी नहीं, वो अनुभव करने के लिए उत्पन्न किया गया है। सभी लोगों को जागरूक करके देव मानव बनाने के लिए ये ग्रंथ है। इसलिए ज्ञानेश्वर मौली ने ज्ञानेश्वरी की रचना की है। भगवान शंभू ने आदेश देकर ज्ञानेश्वर मौली से ये कार्य कर लिया। उसके बाद ज्ञानेश्वर मौली ने संजीवनी समाधि ली। ज्ञानेश्वर का मूल नाम भावार्थ दीपिका है। दीपिका यानी चैतन्यमय ज्योत। ज्ञानेश्वर मौली ने कहा है, तुम्हारा दिया जलाने के लिए मैं ज्योत बन के रहूंगा। ज्ञानेश्वर मौली ने प्रथम नमन देव सृष्टि देव मानव निर्माण करने के लिए जिस भगवान को चुना, वो ही पहली पंक्ति है। वो तो मराठी में है, पर उसका अर्थ मैं हिंदी में समझा रही हूँ। सर्वमूल के मैं श्लोक तो पढ़ा है, मैं उसका अर्थ से बताती हूँ। सर्व विश्व के मूल और वेदों का भावार्थ समझने वाले ओमकार यानी गणेश जी और खुद जानने वाले आत्मरूप का जय जयकार हो। सभी प्राणी मात्रियों का परमेश्वर जो गणेश जी रूप परमात्मा है, उसका मंगल हो। पर ऊपर जो विशेषण उनके गुण जो बताए हैं, वो सभी तरह के बुद्धि प्रभाव
दिखाने वाले गणेश जी विश्व के अधिपति है। निवृत्तिनाथ जी ने शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, महान आत्मानो सुनिए, गणेश जी सभी वेदाओं से सजे हुई मूर्ति है और स्वर और व्यंजन की गणेश जी की मूर्ति की निर्मलता बढ़ा रहे। गणेश जी की मूर्ति के अवयव है, स्मृति वजह से गणेश जी का सौंदर्य और खुल रहा है। 18 पुराणे ही उनके शरीर पर होते हैं अलंकार, और उसमें भी वर्णन किए हुए तत्व है। यही रत्न अलंकार है और वर्णात्मक शब्द में ही लगाए हुए कोंदण है। मेरा ये सब आपने अच्छी तरह से सुन लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, हमारी एक पहल है जो हम सब ने, ये कोशिश है हमारी, ऐसा मैं कहूँगी, पहल कोशिश, क्योंकि इस कोशिश के तहत जो भी अपने मास्टर्स गुरुजनों को जानते हैं या जिनके बारे में बोलने का मन करता है, और कुछ ऐसी चीजें कि हम कई लैंग्वेजेस को हम कई लैंग्वेजेस में कई सारे मास्टर्स या कई सारे गुरु हैं, लेकिन उनका ज्ञान हम तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि हम हिंदी भाषी है या हम कोई और भाषी है। ये एक पहल है कि हर लैंग्वेज के मास्टर्स आकर अपनी लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं, उसके बाद वो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे सभी को समझ में आए। और ये एक जो पहल है आशा जी के द्वारा आज पहली बार शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशा जी, और बहुत आपने अच्छे से किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ आज हमने इतना अच्छा ज्ञान लिया। संत ज्ञानेश्वर की जो बातें हैं, कथन है, वो आपने अपने गुरुजन के साथ मिलकर, उनके साथ आपने वो जो ज्ञान उनका दिया हुआ था वो हमारे तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ग्रैटिट्यूड जाता है। थैंक यू। यस, गो अहेड प्लीज। इसके बाद ज्ञानेश्वरी है ना, उसमें बहुत गहन अर्थ है। अपने अंदर के इंद्रियों के बारे में वो आस्ते आस्ते आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। यस, सो मास्टर्स, संत ज्ञानेश्वर महाराज जो हम जिनकी बातें अभी कर रहे थे, ये हिंदू धर्म के थे, और साथ ही साथ नाथ संप्रदाय, इनका दर्शन जैसे फिलॉसफी वो नाथ संप्रदाय को बिलोंग करती थी, वारकरी और वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते थे। साथ ही साथ इनके जो गुरु थे वो निवृत्तिनाथ थे, यही उन्होंने आज बताया। इन्होंने जो साहित्य का काम किया है वो ज्ञानेश्वरी साहित्य लिखा है, और अमृतानुभव, हरिपाठ, अभंग भक्ति, कविता, और साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में और भी जानेंगे, आने वाले दिनों में जब भी आशा जी आएंगी या कोई और पढ़ना चाहेगा, तो हमें जरूर आगे की जो और कथन है वो जानने को मिलेगा। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र औरंगाबाद में हुआ था, और जिले में पैठन के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में श्रावण के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को हुआ था, तो आलंदी गांव के पास। और यही चीज आशा जी ने भी लिखी थी कि ये आलंदी गांव अपने गांव में जाया करती थी कई बार, और वहां जाकर छुट्टियां बिताती थी। और बहुत अच्छी बात है, मेरी मम्मी भी उनके जो पिताजी हैं वो भी संत ज्ञानेश्वर की किताब पढ़ते थे। तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपने हम सबको जोड़ा आज संत ज्ञानेश्वर जी से। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू। यस, आरती जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते, अभिनंदन. हाथ फारच सुंदर मराठी भाषेतच सांगते की तुम्ही खूपच छान आणि खूपच मस्त बोलला आणि अगदी सोप्या आणि सरळ भाषेत तुम्ही सांगितलं. मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इजी लैंग्वेज में मराठी में बोला है और बहुत अच्छे से समझ में आया ऐसा बोला है. तो आशा जी बहुत अच्छा. मुझे पहली बार ही पता चला कि आप महाराष्ट्रियन है. सरनेम से हमेशा लगता था, लेकिन आज ही पता चला महाराष्ट्रियन है. म्हणून मराठी खूप खूप धन्यवाद देते आणि खूप तुम्हाला कौतुक करते तुमचं की या वयात ही तुम्ही खूप सुंदर केलं. तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और अच्छे से बताया. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे बहुत दिनों बाद अपनी मायके की भाषा सुनने मिली, क्योंकि ज्ञानेश्वर जहाँ के थे वहीं मैं औरंगाबाद की ही मैं हूँ. मेरा मायका महाराष्ट्र का है, इसलिए मुझे मराठी बहुत अच्छी आती है. मैं हूँ गुजराती,
लेकिन मराठी अच्छी आती है, पढ़ाई भी मराठी में की है वंडरफुल। और आगे एमए हिंदी में किया है, इसलिए तीनों लैंग्वेज पे कमांड है। तो इसलिए औरंगाबाद के पास के ही ज्ञानेश्वर थे, इसलिए एक अलग सा लगाव उनके लिए है। उनकी बहुत सी कहानियां, बहुत सी चमत्कार हम लोगों ने इतने सुने हुए हैं बचपन से। तो बहुत बहुत उनको प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु जी, ये आपने जो नई चीज शुरू की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स की कृपा बोलेंगे और मास्टर्स के जो मैसेजेस हैं उनका धन्यवाद करेंगे। हम तो सिर्फ माध्यम है, मगर ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी पहल है जो मास्टर्स ने हमारे द्वारा करवाई है। मेरी मम्मी का मायका भी महाराष्ट्र का है और मैंने बचपन में बहुत सारी मराठी किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ज्यादा बोल तो नहीं सकती मराठी में, लेकिन समझ सकती हूँ। बट वैसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, ये तो और गुजराती भी ऐसा बोलूंगी। सो थैंक यू सो मराठी मच ठोक दिया एवरीवन। मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। आप आपने भी मराठी बहुत अच्छा बोली है। यस, थैंक यू। एक और हमारे मराठी मास्टर है, वैशाली जी। वैशाली जी, यस, गो हेड। नमस्कार। नमस्कार वैशाली जी। मॅम बहुत अच्छे से बोला। आशा मॅम, तुम्ही खूप छान सांगितलं मराठी आणि तुम्ही थैंक मराठी छान मराठी बोलू शकाल आणि आपकी आवाज कट रही है वैशाली जी। स्वाध्याय आपका ये जो मैम का बहुत अच्छा है, मधु मैम का जो नया चालू किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। शायद 14 अगस्त को मैं भी करूंगी। थैंक यू मैम। आशा मैम थैंक यू, मधु मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली जी, ऑल आर वेलकम। इसलिए मैंने कहा ये एक ऐसा पहल रहेगी जहाँ पे हम सभी लोग मिलके अपने अपने गुरुओं के ज्ञान लाके हम सब यहाँ शेयर कर सकते हैं और हमें भी इसका फायदा होगा। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो जो आपके साथ आपके लैंग्वेज के लोग हैं वो सुनेंगे भी। उसके बाद हमें भी हिंदी में थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बट क्या हुआ, हम मेहनत कर सकते हैं, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी हम पूरी दुनिया घूमने वाले हैं सुनीता जी। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आशा जी, आप ध्यान कराएंगे आज? आपका मन है ध्यान कराने का? मुझे पता नहीं है, पूछना चाहती थी इसलिए। नहीं, मेरा मन है लेकिन मुझे इतना होगा कि नहीं मालूम नहीं। अगली बार मैं जरूर करूंगी। ओके, ठीक है। सो मास्टर्स, हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि आज आशा जी ने पहली बार इस तरह से आके, ऐसा नहीं है कि कैमरे पे नहीं बोलती, कई बार बोलती है, मगर आज एक कुछ विजडम शेयर की है उन्होंने और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। थैंक यू सो मच, लव यू एंड ग्रैटिट्यूड। लव यू, लव यू ऑल। थैंक यू। तो मास्टर्स, चलिए हम सब फिर ध्यान में बैठेंगे। नवीन जी, आप ध्यान कराएंगे या मैं कराऊं, जैसा आपका मन करे, या कोई और कराने का किसी का मन है, प्लीज रेज योर हैंड। कृष्णा आंटी, सुनीता जी, अ, वंदना जी, कल्पना जी, या किसी का भी अगर ध्यान कराने का मन है, हैंड रेज कर सकते हैं। जागो जागो, अभी सोना नहीं है। सुबह हो गई ऐसा नहीं, शाम हो गई, लेकिन ध्यान करना है, तो कोई हैंड रेज कर ही नहीं रहा। नवीन जी, विल यू टेक अस इनटू ध्यान? नवीन जी का कोई ठीक है, चारा ही नहीं है बोलने के लिए, राइट। ठीक है। ओके, चलिए, आज क्योंकि मैं बहुत दिन से करा रही, तो सोचा चलिए नवीन जी कराए या कोई और। चलिए मास्टर्स, अपने अपनी आप पोजीशंस ले लें तब तक कि नवीन जी आ रहे हैं। और पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड्स जिनको लगाने हैं पिरामिड्स लगा लें। मैं म्यूजिक थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी, जब तक कि नवीन जी गाइड कर रहे हैं। मास्टर सुखासन में बैठ लीजिए। जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। पिरामिड कैप लगाने हैं वो पिरामिड कैप लगा लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। बिल्कुल सुखासन में बैठ जाइए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। आंखों को कोमलता से बंद करिए।
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दे मास्टर। सारे तनाव को जाने दे। हम 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारा पेट और छाती बाहर आना चाहिए। और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट और छाती अंदर। जब हम सांस लेते हैं मास्टर, ऐसा भाव करना है कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब सांसें छोड़ते हैं कि हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो मास्टर, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। नेक्स्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। मास्टर, इस पल में आ जाइए। सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांस से जैसी चल रही वैसी चलने दे मास्टर। केवल और केवल हमारा है। अपने मन से सभी विचारों, सभी परेशानी, सभी चिंताओं को बाहर निकाल दीजिए। अंदर की शांति महसूस करने वाले अपने आप को अलाउ करिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूं। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं। अब अपना ध्यान धीरे से आपके दरवाजे पे ले आइए मास्टर। सांसों के आवाज जान पर ध्यान दे मास्टर। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी। मास्टर, हमें कृपा
ऊपर से जाना है। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए मास्टर। अंदर आती हुई सांसें हमारे दिल ओजस्वी ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवेश करा रही है। हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। हमारी आत्मा भी शुद्ध हो गई है। धीरे धीरे हमारी ये सांसें होती जा रही है। आज हम अपने सांसों के साथ अपने अंतर्मन की यात्रा में ध्यान की गहराई में सांसों की अपने आप शांत हो जाएंगे।
केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हैं। कोई भी सांस हमारे अंदर की तरह पर केवल केवल सांसों पे ध्यान दें।
हमारी बात नहीं हुई है। सासू के साथ रहना, केवल सासू के
मास्टर्स, हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिए। इस सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल यह सुरक्षा कवच हमारी सुरक्षा करता रहेगा। ध्यान देना।
देखें मास्टर, शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर से शांति की किरणें निकलकर चारों ओर फैलती जा रही है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती है, प्रकार से ये शांति की किरणें हमारे अंदर से निकल के पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है।
मास्टर्स अपने ध्यान विधि से वापस आए। परमात्मा के प्यार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपने चेतना में महसूस करिए मास्टर। सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हो गए हैं मास्टर। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। सब अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं। हमारे दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, क्षमा, सहनशीलता आदि सभी गुणों का विकास हो गया है मास्टर। हमारे विचारों से, इच्छाओं से और कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। पूरी सृष्टि सुंदर बन गई है मास्टर। सब एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प कर रहे हैं। सभी अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं मास्टर। सभी प्राण प्रेम भाव से भरे हैं।
अपने कार्यों से, अपनी वाणी से सहायता कर रहे हैं। सभी को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमात्मा का प्यार, अपनी शक्ति, कार्य कुशलता, क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान कर रहा है मास्टर। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर। मास्टर विकास अंदर बाहर अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। यहाँ बैठे हैं, खाने को महसूस करिए मास्टर। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। अपनी कमर, गर्दन को सीधे रखिए मास्टर। आप पैरों की उंगलियों को महसूस करिए। अपनी ऊर्जा के हाथों को खोलते अपनी ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने ऊर्जा भरे हाथों अपने चेहरे पे घुमाते हुए आंखें खोलिए मास्टर। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर पे लगाइए, अपने आप को हक करिए मास्टर। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही सुंदर ध्यान कराने के लिए। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए मास्टर्स। आशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर स्वाध्याय करने का, ज्ञानेश्वरी कथन बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स आपके या किसी के भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है या कोई कुछ कहना चाहता है, प्लीज यूज दिस टाइम और आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स।
कोई अगर कुछ बताना चाहता है या बोलना चाहता है कल। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड 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 मधु जी और नवीन जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा। ग्रेटिट्यूड। तो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मगर अब हम अगले हफ्ते मंडे एंड ट्यूसडे योर सोर्स प्लान की दोबारा से जो स्वाध्याय हमने अभी 2 दिन किया है उसके बाद का स्वाध्याय रहेगा। उसके बाद हम वेडनेसडे थर्सडे, जैसा कि अभी हमने किया था 2 दिन से, हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता हम ये फिर से दोबारा करेंगे अगले बुधवार और गुरुवार। कल मास्टर सेशन रहेगा, कल और परसों। तो हम सब फिर से मिलेंगे, जो भी मास्टर आएंगे आप उनके साथ जुड़िए और जो भी प्रश्न क्वेश्चन है वो पूछिएगा। सो 2 दिन हम मास्टर सेशन रखेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे आप सब के लिए बताना चाहती हूँ, जो लोग कई बाद में जुड़ते हैं, संडे छुट्टी रहा करेगी। तो जस्ट आप सबसे बता रहे हैं कि ये क्योंकि पूरा बिजी स्केड्यूल है, पूरे हफ्ते का बिजी रहता है। सो थैंक यू मास्टर्स। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, और कल मिलते हैं फिर नए ध्यान ज्ञान के साथ। आशा जी का शुक्रिया आज के स्वाध्याय के लिए जो उन्होंने ज्ञानेश्वरी कथन पे किया। तो मास्टर्स, हम नवीन जी का भी धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। कल मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए हम सब अपना ध्यान करते रहे, कराते रहे, ग्रुप के साथ जुड़े, अपने आप के साथ करें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ज्ञान ध्यान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। लेकिन हमारे भीतर जो मच नीडेड इनर बदलाव लाना है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप के ऊपर काम करते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड्स।